हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं, चर्चा करेंगे ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। तो भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार, और इसमें जितने भी प्रश्न ऐड किए गए हैं सबको हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि एक प्रश्न के माध्यम से जितने प्रश्न बनने वाले हैं उस प्रश्न से संबंधित, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो इससे आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे क्वेश्चन हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे, और उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग समझिए। एक बार समझ लिए, मैप के माध्यम से समझने से क्या होता है, एक बार याद हो गया फिर आप लोग जल्दी भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज़रूरी होता है सब्सक्राइब करना। इससे क्या होता है, हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास पहुंचता रहता है। और वीडियो को शेयर करें, जिससे आपका भला तो होगा ही, साथ में आपके दोस्त का भी भला होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 9वां, 8वां, 7वां, 5वां। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका मैप है, वर्ल्ड मैप विश्व का। तो यहाँ पे हम आप लोगों को जिससे जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं सब याद करवाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया आपका, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप इंडिया देख सकते हैं। और भारत का अर्थात इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां। आप सभी को पता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। लेकिन भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे पूछ लेता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश कौन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अपना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि पहला आपको मिलता है रूस, यहाँ पर आप रूस देख सकते हैं। ये विश्व में इसका प्रथम स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहला आपका रूस हो गया। उसके बाद आपका आता है कनाडा, ये आपका कनाडा यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका दूसरा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका दूसरा है। आपका पहला रूस हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, तीसरा चीन है। कहीं कहीं पर चीन मिलता है और कहीं कहीं पर आपको तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका मिलता है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं क्या ऑप्शन में लगाना यदि एग्जाम में आ जाता है। तो अभी तक मैंने जितनी बुक देखी हैं सब में जो तीसरा मिला है वो चीन मिला है, आपका चाइना मिला है। जो जितनी भी प्रमाणिक बुकें मैंने देखी हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्थान है वो चौथा ही मिला है। तो इसीलिए इसको आप चौथा ही लगाएंगे, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हुआ, पहला स्थान रूस का, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद 5वां क्या है, 5वां आपका ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा काम यहाँ पर, चलिए देखते हैं, डिस्टर्बिंग के लिए सॉरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपका रूस था, यहाँ से पहला आपका रूस, ये दूसरा हो गया, और ये आपका चाइना तीसरा हो गया, चीन, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका चौथा। आपको इतना याद हो गया, पहला आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो रूस आपका है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको रट लेना, याद कर लेना, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद 5वां आता है ब्राज़ील, 5वां यहाँ पर आपका ब्राज़ील है, इसको हम लिख दिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका छिप गया था, 5वां ब्राज़ील है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये 5वां हो गया। अब फिर से एक बार देखते हैं, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, 5 हो गया आपको 5 मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6वां है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और उसके बाद 7वें पे आपका आ जाएगा भारत। इस तरह से आप पूरा याद कर सकते हैं। 8वां यदि पूछ रहे तो ये आपका जो अर्जेंटीना देख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका 8वां है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया,
रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, उसके बाद 8वां आता है अर्जेंटीना। इस तरह से आप क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 8 देश याद कर लेने हैं। यहाँ पर मैप में देखने के बाद तो आपको 50% तो वैसे याद हो गए होंगे, 2-3 बार आप लोग मेरे साथ याद कर लीजिए। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसके बाद अर्जेंटीना आता है। ठीक है, 2-3 बार ऐसे आप लोग वीडियो को चाहे रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार मेरी वॉइस को सुन लीजिए या फिर आप लोग अपने मन में बोल लीजिए, ऐसे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर देते हैं अपने क्वेश्चन का। ऊपर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देते हैं हम लोग, अब आसानी से दे लेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। आप 8वें का भी दे लेंगे, 5वें का भी दे लेंगे, अभी हो सकता है क्वेश्चन मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। आगे आपका आता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर मैप के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर आपका जो भारत है, यहाँ ये जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप सभी लोगों को पता है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। 32 लाख यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, 32,87,000, ठीक है, 87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब इससे जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्या क्या बनेगा, ये पूछ सकता है। अभी जो क्वेश्चन पूछा था भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व, ये जो आप पूरा विश्व का मैप देख रहे हैं, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये जो आपका क्षेत्रफल है इसको भी याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, पूछा भी है एक बार 2 बार। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे आप लोग एक बार 2 बार ऐसे रिपीट कर लेना, याद हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल आपका है भारत का, ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। अब शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा ये जो था क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42%। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, करेक्ट है। आगे आपका क्या आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश। अब देखिए, अभी पूछ लिया, तो अभी हम लोग याद किए थे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 हो गया। 5वां आपका आता है ब्राज़ील, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही है। और हम लोग जान लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल देख लिए, तो भारत के राज्य के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा भारत में कुल इस समय कितने राज्य हैं, सॉरी इंग्लिश में लिखते हैं, कुल कितने स्टेट हैं, ठीक है, आदत पड़ गई है दोस्तों। कुल कितने स्टेट हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। ये सर ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टेट वगैरह, लेकिन इसी में हम लोग कंफ्यूज होकर और मिस्टेक करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार चेंज हुआ है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 2 जून 2014, नहीं याद है तो याद कर लेना, इसको इम्पॉर्टेंट है। 2 जून 2014 ये डेट याद सभी लोगों को। इसके पहले भारत में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। इसके पहले 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब हमारा तेलंगाना 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना, तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ध्यान से समझना, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको क्या किया गया, इस राज्य की श्रेणी से निकाल दिया गया। इसको राज्य की श्रेणी से निकाल कर और 2 भागों में बांट दिया गया, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, और इन दोनों को केंद्र शासित में प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। और ये कब किया गया, तो याद रखना
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका 31 अक्टूबर 2019 ठीक है को किया गया। अभी आप लोग पहुंचे नहीं हैं राज्य पर, स्टेट पर, ठीक है। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये आप सभी को याद हुआ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस समय दादर नागर हवेली ठीक है और दमन दीव ये आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी भी हैं, और दमन दीव इन दोनों को ऐड कर दिया गया। इन दोनों को ऐड करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो राज्य हमारे कितने हो गए वर्तमान में 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए 9 से 8 हो गए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको याद हुआ, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से आपका कुछ प्रश्न क्लियर हुआ। ये आप देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद करने का तरीका बताऊँ, ये भी मैप के माध्यम से आप लोगों को याद होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एक मिनट, कहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो भूमध्य रेखा है, ये रेखा सभी लोगों को पता कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य क्यों कहते हैं, भू मतलब धरा पृथ्वी और इसके मध्य से बीचों बीच से होकर जाती, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो रेखाएं सब काल्पनिक रेखाएं, खींची नहीं गई हैं रेखाएं, याद रखना। तो जो आपका भूमध्य रेखा है ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो उत्तरी गोलार्ध में आप सभी लोगों को पता है ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका पूरब हो गया, ध्यान से समझना। और आपका भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप, ये आपको दिख रहा होगा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप आप देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है, उत्तर में तो है, देख सकते हैं ऊपर की तरफ तो है, लेकिन पूर्व की तरफ है, अर्थात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चाहे एशिया महाद्वीप को पूछ ले या फिर एशिया महाद्वीप में आपका भारत देश स्थित है, भारत को पूछ ले। तो भारत की स्थित क्या है, भारत कहाँ पर स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, अगर पूछ लिया तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये शायद आप लोगों को क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, लाइक करें तुरंत, वीडियो को सब्सक्राइब करें, नहीं किए सब्सक्राइब, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। अपना राय ज़रूर दें लाइक करके कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तब आप उत्तरी लगाएंगे, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन रहेगा तो उत्तरी पूर्वी एकदम एग्जैक्ट आप लोग लगाएंगे, ठीक है, राइट। तो उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले भारत की जनसंख्या जान लेते हैं। तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, ठीक है। तो जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा मैप है भारत का अक्षांशीय विस्तार। इसको छोटा कर लेते हैं, होगा कि नहीं होगा, छोटा होगा, एक मिनट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों हम लोग समझेंगे। तो भारत, आप सभी लोगों को याद हो गया, आप सभी लोगों को पता हो गया भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सॉरी दोस्तों डिस्टर्बिंग के लिए। तो इसको हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका 8 अंश 4 मिनट, ये कलर इसका चेंज कर लें, ब्लैक हो रहा। तो हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 8 अंश 4 मिनट, आप सभी को दिखा। तो 8 अंश 4 मिनट
से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका 37.6 उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आप लोग बताएंगे 8:04 से 37 ये आपका जो दिख रहा है 6 ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन ये क्या है, मुख्य भूमि से है। मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ नीचे ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक रेखा खींची गई है। ये आपका जो विस्तार है मुख्य भूमि का है, मुख्य भूमि से है। लेकिन यदि आपका तटीय भाग से भी पूछा जाए, तटीय भाग को भी यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, तटीय भाग को भी, अर्थात इस तरह से क्वेश्चन में पूछे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे, तब आप लोग ये 8:04 नहीं बताएंगे, आप लोग 6:04 बताएंगे, ठीक है। 6:04 से 37:06 उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। उसके बाद आपका देख लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा 68:07 से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चलिए हम ही आप लोग को बता देते हैं, 97:25 ये आपका भारत का देशांतरीय विस्तार है। 68:07 से 97:25 पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ये आपका हो गया। यदि एक बार में क्लियर ना हुआ हो तो 2 बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए। और उसके बाद यहीं पर हम लोग और क्लियर कर लेते हैं, अभी साथ में क्वेश्चन मिलने वाला है, पूरा मैप को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये सीधी रेखा खींची हुई है, ये देखिए आप डॉट डॉट करके इसे खींची हुई है, दिखाई दिया। तो ये जो है इस तरह से, इसमें क्वेश्चन यदि पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा कि भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो यही आप बताएंगे 29-33 किलोमीटर। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि पूछ ले ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो आई है, इसकी लंबाई कैसे पूछेगी भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32-14 किलोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका था इतना, हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 97:25 यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पर, हम लोग किस क्वेश्चन पर थे, तो यहाँ पर हम लोग थे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अभी को हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर दिया है भारत का पूछा, संपूर्ण भारत का पूछा होता तो 6:04 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर है 8:04 से 37:06। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। उसके बाद आपका आगे आता है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण पूछा, तो आप बताएंगे 32-14 किलोमीटर। कितना है, 32-14 किलोमीटर। उसके बाद यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम अभी को हम लोग याद किए 29-33 किलोमीटर है। बस आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य यहाँ पर हैं, ठीक है, सभी राज्य हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। भारत के राज्य से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है। तो भारत के राज्य से सटे हुए आपके पड़ोसी देश, उनकी कितनी सीमा आपके राज्य को, कितनी सीमा को छूती है, टच करती है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये हम लोग देखने वाले हैं और बहुत सी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो ये आपका जो आज का सेशन था समाप्त हुआ इसी के साथ। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।